पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का यज्ञ और सरस्वती का प्राकट्य। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से यह सब प्रसंग मैंने सुना। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था उसका वृत्तांत सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे शरीर और मन की शुद्धि होगी। पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे उस समय जो जो बातें हुई थीं उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। पितामह का यज्ञ आदि कृत युग में प्रारंभ हुआ था। उस समय मरीचि, अंगिरा, मैं, पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता, अर्यमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, मित्र और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहाँ उपस्थित हो अपने जाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया। मृगव्याध, शर्व, महायशस्वी निकृति, उजैकपाद, अहिरबंध्यु, पिनाकी, अपराजित, विश्वेश्वर भव, कपर्दी, स्थाणु और भगवान भग, ये 11 रुद्र भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली मरुदगण, विश्वेदेव और साध्य नामक देवता ब्रह्मा जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष जी के वंशज वासुकी आदि बड़े बड़े नाग भी विद्यमान थे। तार्क्ष्य, अरिष्टनेमी, महाबली गरुण, वारुणी तथा आरुणी, ये सभी विंता कुमार वहाँ पधारे थे। लोकपालक भगवान श्री नारायण ने वहाँ स्वयं पदार्पण किया और समस्त महर्षियों के साथ लोकगुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगतपते, तुम्हारे ही द्वारा इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। तुम्ही ने इसकी सृष्टि की है, इसलिए तुम संपूर्ण लोकों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो तुम्हारा महान कार्य हो उसे करने की हमें आज्ञा दो। देवर्षियों के साथ भगवान श्री विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहाँ स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान श्री विष्णु भी श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित एवं सुंदर सुवर्णमय यज्ञोपवीत से देदीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है, वे सर्वसमर्थ हैं। उनका वक्षः स्थल विशाल तथा श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो पुण्यात्माओं की उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले हैं, योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त हैं, जिन्हें देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं। जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोकों के सृष्टा तथा देवताओं के ईश्वर हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और समस्त जगत का पालन करने के लिए चीरकाल से पितरों को कव्य तथा देवताओं को उत्तम भविष्य अर्पण करने का नियम प्रवर्तित किया है, उन देव श्रेष्ठ परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। तदनंतर वृद्ध एवं बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी यज्ञशाला में लोकपालक श्री विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों और ऋत्विजों से भरा था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या तथा पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। यज्ञ में स्तुति कर्म के जानकार, शिक्षा के ज्ञाता, शब्दों की व्युक्ति एवं अर्थ का ज्ञान रखने वाले और मीमांसा के युक्ति युक्त वाक्यों को समझाने वाले विद्वानों के उच्चारण किए हुए शब्द सबको सुनाई देने लगे। इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, नाना प्रकार के विद्वान को जानते हुए भी मौन रहने वाले, संयमी तथा उत्तम व्रतों का पालन करने वाले विद्वानों ने वहाँ उपस्थित होकर जप और होम में लगे हुए मुख्य ब्राह्मणों को देखा। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापति गण
दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, मरीचि, अंगिरा, भृगु, अत्रि, गौतम, नारद, ये सब लोग वहाँ ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, छंदः शास्त्र, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, गणित, गजविद्या, अश्वविद्या और इतिहास, इन सभी अंगोपांगों से विभूषित संपूर्ण वेद भी मूर्तिमान होकर ओंकार युक्त महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। नए, क्रतु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनैचर, राहु, समस्त ग्रह, मरुद ग्रह, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चंद्रमा भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। दुर्गम कष्ट से तारने वाली गायत्री, समस्त वेद शास्त्र, यम नियम, संपूर्ण अक्षर, लक्षण, भाष्य तथा सब शास्त्र देह धारण करके वहाँ विद्यमान थे। क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास और संपूर्ण ऋतुएं अर्थात इनके देवता महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। इनके सिवा अन्य श्रेष्ठ देवियाँ ह्री, कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, स्मृति, कांति, शांति, पृष्टि, क्रिया, नाच गान में कुशल समस्त दिव्य अप्सराएं तथा संपूर्ण देव माताएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थीं। विप्रचीति, शिबी, शंकु, केतुमान, प्रहलाद, बलि, कुंभ, सहलाद, अनुलाद, वृषपर्वा, नमूचि, शंबर, इंद्रतापन, वातापी, केशी, राहु और वृत, ये तथा और भी बहुत से दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, भगवान, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हम तीनों लोकों का राज्य दिया है, हमें तीनों लोकों का राज्य दिया है तथा देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। पितामह, आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हैं। हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके ही पितामह हैं, अतः देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। पुलत्स्य जी कहते हैं, दानवों के ये गर्वयुक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी श्री भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा। भगवान श्री विष्णु बोले, प्रभो, पितामह के यज्ञ में प्रधान दानव आए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया है। ये सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाए तब तक हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना होगा। उस समय आपको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों तथा दुखी मनुष्यों में बांट दें। भगवान श्री विष्णु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको भी अभिष्ट न होगा। अतः रुद्र एवं अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सत्ययुग के अंत में जब यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को तथा इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप सब लोग संधि या विग्रह जो उचित हो कीजिएगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, तदनंतर भगवान ब्रह्मा जी ने पुनः उन दानवों से कहा, तुम्हें देवताओं के साथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न करो। दानवों ने कहा, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, अतः उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं है। दानवों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञ का वृतांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा।
और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा, आप लोग आराम से यहीं रहें। तत्पश्चात जटा और मृग चर्म धारण करने वाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा को सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा वाल्यखिल्य थे तथा कुछ लोग संप्राखन, एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले अथवा तत्व का विचार करने वाले थे। वे नाना प्रकार के नियमों में संलग्न तथा वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वियों ने पुष्कर के जल में जो ही अपना मुंह देखा, उसी क्षण वे अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, ये कैसी बात है, इस तीर्थ में मुंह का प्रतिबिंब देखने से सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार कर तपस्वियों ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रख दिया। तत्पश्चात वे नहाकर अपने अपने नियमों में लग गए। उनके गुणों की कहीं उपमा नहीं थी। नरश्रेष्ठ, वे सभी वनवासी मुनि वहाँ रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि यह सरोवर सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके उन द्विजातियों ने उस सरोवर का श्रेष्ठ पुष्कर नाम रखा। तदनंतर ब्राह्मणों को दान के रूप में नाना प्रकार के पात्र देने के पश्चात वे सभी द्विज वहाँ प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा से गए। तीर्थों में श्रेष्ठ सरस्वती के तट पर बहुत से द्विज निवास करते थे। नाना प्रकार के वृक्ष उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। वह तीर्थ सभी प्राणियों को मनोरम जान पड़ता था। अनेकों ऋषि मुनि उसका सेवन करते थे। उन ऋषियों में से कोई वायु पीकर रहने वाले थे तो कोई जल पीकर। कुछ लोग फलाहारी थे और कुछ केवल पत्ते चबाकर रहने वाले थे। सरस्वती के तट पर महर्षियों के स्वाध्याय का शब्द गूंजता रहता था। मृगों के सैकड़ों झुंड वहाँ विचरा करते थे। अहिंसक तथा धर्मपरायण महात्माओं से उस तीर्थ की अधिक शोभा हो रही थी। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी सुप्रभा, कांचना, प्राची, नंदा और विशाला नाम से प्रसिद्ध 5 धाराओं में प्रवाहित होती है। भूतल पर वर्तमान ब्रह्मा जी की सभा में उनके विस्तृत यज्ञ मंडप में जब द्विजातियों का शुभागमन हो गया, देवता लोग पुण्याहवाचन तथा नाना प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब यज्ञ कार्य के संपादन में लग गए और पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके, उस समय संपूर्ण भोगों की समृद्धि से युक्त यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन आरंभ हुआ। राजेंद्र, उस यज्ञ में द्विजातियों के पास उनकी मनचाही वस्तुएं अपने आप उपस्थित हो जाती थीं। धर्म और अर्थ के साधन में प्रवीण पुरुष भी स्मरण करते ही वहां आ जाते थे। देव गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, दिव्य बाजे बज उठे। उस यज्ञ की समृद्धि से देवता भी संतुष्ट हो गए। मनुष्यों को तो वहाँ का वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ। पुष्कर तीर्थ में जब इस प्रकार ब्रह्मा जी का यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियों ने संतुष्ट होकर सरस्वती का सुप्रभा नाम से आवाहन किया। पितामह का सम्मान करती हुई वेगशालिनी सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती ब्रह्मा जी की सेवा तथा मनीषी मुनियों की प्रसन्नता के लिए ही पुष्कर तीर्थ में प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तर तट पर अपना शरीर का परित्याग करता है तथा प्राची सरस्वती के तट पर जप करता है, वह पुनः जन्म मृत्यु को नहीं प्राप्त होता। सरस्वती के जल में डुबकी लगाने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का पूरा फल मिलता है। जो वहाँ नियम और उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखाता है, केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदी पर सोता है तथा यम और नियमों का पृथक पृथक पालन करता है, वह शुद्ध हो ब्रह्मा जी के परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थ में तिल भर भी सुवर्ण का दान दिया है, उनका वह दान मेरू पर्वत के दान के समान फल देने वाला है। यह बात पूर्व काल में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने कही थी। जो मनुष्य उस तीर्थ में श्राद्ध करेंगे, वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्गलोक में जाएंगे। वह तीर्थ पितरों को बहुत ही प्रिय है। वहाँ एक ही पिंड देने से उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाती है। वे पुष्कर तीर्थ के द्वारा उद्धार पाकर ब्रह्मलोक में पधारते हैं। उन्हें फिर अन्न भोगों की इच्छा नहीं होती। वे मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्व वाहिनी हुई है, वह प्रसंग बतलाता हूँ, सुनो।